अजीज दोस्तों, हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं और कुरान मजीद ने सूरह लुकमान के अंदर आपकी उन नसीहतों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हजरत लुकमान उनकी जो बात उन्होंने अपने बेटे के साथ की, फरमाया वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे लोगों के साथ अपने रुख को ना फेरा कर, गुरूर के साथ अपने लबो लहजे को फेर ना लिया कर लोगों की तरफ से। और वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और ज़मीन पर अकड़ अकड़ के ना चला कर। तकब्बुर के साथ अपने लबो लहजे को लोगों से फेर ना लिया कर और ज़मीन पर अकड़ के भी ना चला कर। जनाब लुकमान अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं और अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। इस्लाम हमारी तरबियत करता है हर मौके पर और हमें असबाब पढ़ाता है ज़िंदगी सारी गुजारने के लिए। इंसान की बात का दूसरे पर बड़ा असर होता है, लेकिन उसकी बात के साथ साथ उसके लहजे का भी बड़ा असर होता है। खाने का भी बड़ा असर है, लेकिन खाना आप किस बर्तन में रख के दे रहे हैं इसका भी बड़ा असर है। आपने खाना किस तरह सजाया है, किस जगह किसी को बिठाया है, इसका भी बहुत ज़्यादा असर है। इस्लाम ये कहता है कि आपका जो लबो लहजा है वो हमेशा अच्छे अखलाक वाला होना चाहिए। लहजे जो होते हैं ना, लहजे लबो लहजा, वो बड़ी तासीर रखता है, बड़ा असर रखता है। छोटा सा बच्चा होता है, दूध पीता है, अभी नौनिहाल बच्चा है छोटा सा, अभी उसे पता नहीं है कि कौन सी बात का क्या माना है। उसी बच्चे के आपने गाल पे मोहब्बत के साथ हाथ फेरा तो वो हंस देता है, लेकिन अगर आप गुस्से के साथ उसकी गाल पे हाथ लगाते हैं तो वो रो देता है। आप मेरी बात को समझेंगे, अभी उसको लफ्जों के मफाहीम का नहीं पता, मानी से अभी वो आगाह नहीं है, मानी नहीं जानता, पर आपने किस लहजे के साथ उससे प्यार किया ये उसे पता है। ये जो लहजा होता है ना, लहजा अखलाक आपका, ये बड़ा असर करता है। आपने गुफ्तगू की, लेकिन उस गुफ्तगू में आपका अंदाज क्या था, लबो लहजा क्या था। कुछ लोग कहते हैं मैंने कोई गलत बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है भाई, आपकी बात ठीक थी, पर आपका अंदाज ठीक नहीं था। जहां बात ठीक होना जरूरी है ना, वहां अंदाज ठीक होना भी बड़ा ही जरूरी है। आपके लहजे का खूबसूरत होना और आपके लफ्जों का हसीन होना भी बड़ा ही जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा मुआशरे में गौर करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तबन ही बेचारे दुनिया में आए ही शिकवा करने के लिए। उनके लहजे से ना तुरशुरुई बरसती है, तलखी है। वो जी मैं फलां आदमी के पास गया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, फलां शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मैंने वक्त गुजारा पर वो बंदा ठीक नहीं निकला, फलां के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा था पर मेरे मामला चल नहीं सके। तो भाई आप दूसरों को नापते और तोलते रहे, आपको ये देख लेना चाहिए था कि आपका अंदाज़े फ़िक्र ही कहीं गलत ना हो। लहजे अखलाक ये आपके लफ्ज़ों से भी ज़्यादा असर बाज़ोकात रखते हैं। किसी ने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसको हक था कि शिकायत करता था। मेरे लहजे में कुछ ऐसा कि जिस पे वो बेचारा परेशान हो गया, अब उसका हक बनता था वो उस पर शिकायत करता। तो मेरे अजीज, आप बात को याद रखेंगे कि जो अखलाक है, आपका जो अखलाक है, जो आपका किरदार है, वो अपनी एक खूबसूरती रखता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा है। जो कहानियां ज्यादा सुनाता है वो नहीं, जो अपनी खिदमत ज्यादा बताता है वो नहीं, जो बाकी सब की नफी करके कहता है कि दुनिया में कोई बंदा ठीक नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूं, वो वाला बंदा नहीं। बल्कि फरमाया जिस बंदे का अखलाक ज्यादा अच्छा है। अखलाक देखें, ये जो आपका लहजा होता है ना,
ये बहुत ज्यादा असरात मुरतब करता है आपके घर पे भी, बाहर भी। आप अगर अपनी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बड़ी सही करते हैं पर कुछ ज्यादा ही बातें करते हैं, तो वो ज्यादा बातें करने की वजह से उनकी जो सही बातें होती हैं उनका भी वजन खराब हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बात करते हैं। तो जब वो ठीक बात भी कर रहे हों तब भी उनकी बात का लोग असर कबूल नहीं करते। लेकिन अगर उनका लहजा बावकार हो, बात वो थोड़ी करें पर जितनी करें जरा सोनी करके करें, गुफ्तगू में खुद ब खुद असर पैदा हो जाएगा, बात अच्छी लगेगी। अखलाकी रवैये अगर लोगों के ज्यादा अच्छे हो जाएं, एक तो मुस्कुराने का बिल कोई नहीं आता, इसके पैसे कोई नहीं लगते, और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। भाई आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो, बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़ औक़ात आप तल्ख बात करते हैं, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी आपके बेगाने भी सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिल करता है कि लोग हमारी बात सुने, हमारे गर्विदा हों, हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम लोग अच्छे तरीके से कबूल करें, उस पर लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो, ये हमारा शौक़ होता है। और दुनिया में अब तो फेमस होने का शौक़ बड़ा बढ़ गया है, अब बड़ा बढ़ गया। अब तो लोगों को ना शायद लोग मकबूलियत इसी का नाम लेते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूँ। याद रखना, काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत ज़रूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राज़ी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फायदा, जिन्हों प्रीतम अपना आखे ही ना, वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फायदा नहीं देते। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा जिक्र हो, हमारे बड़े तज़किरे हों। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर फरमाने लगे, तुम माल के ज़रिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं बना सकते, पैसे दे के लोगों को पीछे नहीं लगा सकते। कितने को दोगे? देखिए ना, पैसों से तो बंदे का लालच शुरू हो जाता है। एक दफा दें, फिर दूसरी दफा दें, फिर तीसरी दफा दें, रोज देंगे तो बंदा राजी होगा। और अगर आपने 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो वह नाराज हो जाता है। तो कितना को लालच पूरा करेंगे? तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम पैसे दे के लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते, हाँ खंदा पेशानी से, हुस्ने अखलाक से मिलोगे तो लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी खंदा पेशानी, तुम्हारा अच्छा किरदार, ये लोगों को गर्विदा कर सकता है। मालो दौलत से लोग गर्विदा नहीं होते। तो हमारा वो जो रोजमर्रा का लोगों के साथ ताल्लुक है,
लबो लहजा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग आना जाना मिलना बैठना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। और वो किस लिए छोड़ देते हैं? वो उनके रवैये की वजह से छोड़ देते हैं, उनके अंदाजे फिक्र की वजह से छोड़ देते हैं, उनके शिकवों की वजह से छोड़ देते हैं। मिजाज होता है ना हमारा कि हमें शौक होता है ताल्लुक ज्यादा लोगों के साथ हो, और फिर ये भी शर्त होती है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे यही कहे कि तू मेरे साथ ही प्यार कर। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये मैं महफिल कराता हूं, आप भी तशरीफ लाएं, और मैं 20 उलमा को बुला चुका हूं और बड़े बड़े नामवर नाम उन्होंने मेरे सामने लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो नाम आपने लिए हैं और आपकी तस्वीरें भी साथ हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर गया हूँ आपकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप नमाज भी पढ़ते हैं? 21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया, और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, तो नमाजी भी आप हैं, नमाजी भी हैं। तो कहने लगे आप दुआ करें मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं। मैंने उनसे कहा खुदा के बंदे, अब अगर तू किसी और को बताएगा कि 20 इतने इतने बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक कर, पढ़ता मैं नमाज भी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि 21 मौलवी मिलके भी एक बंदे को नमाजी नहीं बना सके। तो आप अपने लबो लहजे से सिर्फ बातों से गर्विदा किसी को कर लेंगे। आप ये देखें कि अखलाक किस तरह का है, लहजा किस तरह का है, आपके बात करने का अंदाज कितना हसीन है, उस लफ्ज के अंदर हुस्न कितना ज्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग फरमाते हैं, हम भी तबलीग करते हैं। मैं और आप जब तबलीग करते हैं तो उस तबलीग के अंदर शिकवा होता है और तनकीद होती है, और बाज़ जगह मैंने ये भी देखा है कि तंज होता है, तंज। हम दूसरे को दे दीन की दावत रहे हैं, लेकिन हमारे लबो लहजे से तंज और तुशरुई छलकती है। तू दौलत के पीछे लग गया है, तू बिल्कुल जाहिल है, तू बिल्कुल, तेरे खानदान में से भी कोई नहीं इधर आता। आप तंज कर रहे हैं, आप दावत दीन नहीं दे रहे। दावत दीन तो गुलदस्ते में रख के पेश की जाती है, उसकी तो एक खूबसूरती है, उसका तो एक हुस्न है, उसकी तो अपनी एक जाज़बियत है, उसकी अपनी एक नूरानियत है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई, और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में हैं, बाज़ौक़ात होता है ना अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी, और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को जमीन की तरफ झुकाए रखा, गोया जमीन शर्फ़े दीदार हासिल करती रही। देर तक चेहरा नूर झुका रहा जमीन की जानिब, हुजूर ने रुखे नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि हम ना बड़े, जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतजिर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुखे अनवर फेरें और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते हैं कि हम बड़े शदीद मुंतजिर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया, देर के बाद चेहरा अनवर उठाया। ये देखें तबलीग हो रही है, और जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफा हुजूर ने फरमाया, क्योंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो। 3 दफा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूं पर उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लबो लहजा। एक हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की, लेकिन उसमें आंसू हैं, उसमें खास रगबत है गुलामों के। तो अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं कहा करता हूं कि हम ना दीन के लिए जब कलाम कर रहे होते हैं तो शिद्दत होती है हमारे जुमलों के अंदर। बाद मकामात शिद्दत के होते हैं, आप जिहाद की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, तो किसी जगह आपके लबो लहजे के अंदर शिद्दत का हो जाना बुरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज हर वक्त ही कुछ लोग तलख हैं,
उन्हें किसी वक्त भी आप उनसे मुलाकात कर लें, वो लोग आपको परेशान ही नजर आएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, वो दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हजरत सैयदना मालिक अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, कहते मैंने फौरन अर्ज की हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे? तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसको मिलेंगे जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, लबो लहजा अखलाक वाला होगा, गुफ्तगू अच्छी करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा और जब लोग सो रहे होंगे तो वो उठ के अपने रब की इबादत करेगा। उस शख्स को वो मकानात मिलेंगे जिनकी दीवारें आईने की मानिंद होंगी, जिनका हुस्न ताज़ा हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुज़य्यन किया होगा, संवारा होगा। हम अगर थोड़ी सी तवज्जो करें ना तो कई दफा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप तो 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, तो आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, उस बेचारे ने सुन लिया, लेकिन वो बातें उसे सोने नहीं देती, बार बार याद आती। कोई आपके साथ तलख कलाम कर दे ना, कभी तलख गुफ्तगू कर दे, बंदा जब सामने आता है वो बातें याद आ जाती हैं, तकलीफ होती है और वक्त गुजर जाता है। लड़ाइयां हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हो तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए तो फांसी के बाद बिलाखिर लड़ाई तो खत्म हो ही गई ना। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कोई सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते, ये जो गुस्से का लबो लहजा है, तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए देखा है। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये लबो लहजा ना जरा लंबा चलता है। ये रूटीन है, ये रोज चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी खत्म होने वाला ये खजाना है। तो ये जो आपका तल्ख लबो लहजा, ये रूटीन नहीं। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं। फरमाते हैं एक शख्स जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई। और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त आया, एक तो कोई तंग ना करे और दूसरा ये कि सब लोग मिलकर इसके साथ ताउन करें। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। तो अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूं तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है। बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमने तो पूछता ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो वो लोगों को बताता, बीवी को भी बताता दोस्त है। तो बीवी कहने लगी इतने तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, बस निरा दोस्त बता दिया।
बीवी कहने लग गई कि तू इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला ना, बुला किसी दिन ताकि उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा, क्या कहते हैं आजकल, सरप्राइज देना है, उनका सरप्राइज देना है, पर्दे में रखा कि वो शेर है। तो वो बुला लिया घर। अब उसके लिए कच्चा गोश्त, जाहिर है शेर ने कच्चा गोश्त सिखाना था। वो कहने लगी पकाना किस तरह का है, वो कहने लगा जब वो आएगा फिर बताऊंगा। अब वो कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए, वो आ गया शेर। और फिर उम्मी कहते हैं जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा तो उसने एक सख्त जुमला कह दिया, कहने लगी ओहो मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए, ये क्या बात हुई। खैर वो शेर ने सुन लिया, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना कुल्हाड़ी उठा और मेरी पुश्त पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा सुन भाई मैंने प्यार से कहा है तू मान जा, वरना मैं हूं शेर, मैंने तुझसे मनवा ही लेना है, मैं कोई तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पे एक जोर से जख्म लगा दिया, खून बहने लगा। उसने कहा तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। किस्सा मुख्तसर, वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही, 6-8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उससे कहने लगा ये मेरे जरा बाल उठा के देख, वो जो तूने जख्म लगाया था वो कहां पे है। उसने वो बाल उठा के देखा तो जख्म मिला ही नहीं, कई जगह पे टटोला का यार यहां था यहां था यहां था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा, उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। तो बात सोचता हूं मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमजोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती, वो आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तलख जुमले जो उसने कहे और खौफनाक जो अंदाज उसने इख्तियार किया, वो बात मुझे कभी भी भूलती। तो आपके लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं पर लहजा याद रहता है, अगर हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की, तो ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी की जवाब में कोई इस तरह की तलखी हो कि फिर आप उसको कभी भुला ना सकें। हमारे यहाँ ना ये दौर तेजियां दिखाने का दौर है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं, उन बेचारों का कभी कभी इतना सख्त नुकसान होता है कि उनको उनसे भी कई गुना तेज बंदा मिल जाता है। वो किसी ऐसी जगह जाके बेचारे उलझ जाते हैं जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। हजरत हानी रदी अल्लाह तआला अन्हो अपनी कौम के एक वफद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक अलैहि सलाम ने उनकी सारी बातें सुनी, तो उनमें से एक शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ना ज्यादा बातें नहीं याद रख सकता, हुजूर मैं शायद कमजोर हाफजे वाला हूँ, ज्यादा बातें नहीं मैं याद रख सकता, हुजूर मुझे कोई एक ऐसी बात आप इरशाद फरमा दे कि मैं अमल करूं तो फिर जन्नत मेरा मुकद्दर बन जाए। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं उसी पर अमल, वो कहा था ना दरवेश ने कि इल्म बस करी हो यार क्योंकि कोई हरफ तेनू दरकार, तो मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए कि वो फिर जन्नत मेरा मुकद्दर बने। तो हुजूर ने फरमाया 3 काम करना, एक तो गुफ्तगू जब भी करना अच्छी करना, तुम्हारा लबो लहजा तुम्हारी गुफ्तगू में कभी कोई कमजोरी ना आए, गुफ्तगू अच्छी करना, अच्छी गुफ्तगू। और दूसरा हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करना, और तीसरा फरमाया लोगों को खाना खिलाने में रगबत पैदा करना। ये काम कर फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरे मुकद्दर में जन्नत को शामिल फरमा देगा। तो मेरे अजीज आप इस बात को समझें कि हमारे अखलाकी रवैये, हमारा किरदार, हमारा लबो लहजा, हम ना
डंडे के जोर पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारे मुल्कों में दीन गया और फिर अल्लाह ताला माफ करे बाज़ जगह पे दीनी अक़दार को, दीनी लोगों को ज़वाल भी आया। बर्रे सगीर पाको हिंद में दीन आया, लेकिन अल्लाह के फजल से ज़वाल नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं, कभी आएगा भी नहीं। वो जो हम पे बड़ा एतराज़ करते हैं ना हमारे मामलात पे और बड़े बड़े फतवे देते हैं, ये बात वो भी कहते हैं कि इनके दिलों में इश्क रसूल की शम्मा बहुत ज़्यादा फिरोज़ा है। ये बेगाने भी मानते हैं। क्यों भला? इसकी वजह समझे। हमें जो दीन पढ़ाया वो सूफिया ने पढ़ाया है, और सूफी जो दीन पढ़ाता है ना उसका लबो लहजा मीठा बड़ा होता है, उसके लबो लहजे में इखलास बड़ा होता है, उसके लबो लहजे में लिल्लाहियत बड़ी होती है, तलखी नहीं होती। तो वो दीन पढ़ाते नहीं, वो घोल के पिला ही देते हैं। उन्होंने ना लोगों से प्यार डाला, लोगों की उनके साथ मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, फिर उन्होंने मीठे अंदाज में लोगों को दीन समझाया, उनको अच्छे तरीके से अच्छे लबो लहजे में दीन की और खैर की बातें उन तक पहुंचाई। उसका फायदा ये हुआ मेरे अजीज कि लोगों की रूहों तक दीन उतर गया। हमारे वो बच्चे जिनकी उम्रें अभी बिल्कुल छोटी होती हैं, 4 साल 5 साल की, वो भी रसूल पाक का नाम लेते हैं तो बड़े वजद के आलम में लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें अच्छे तरीके से, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्ने अखलाक वाला आदमी अपने अखलाक की बुनियाद पर नफली रोजा रखने वालों और रात को कयाम करने वालों से ज्यादा फजीलत हासिल कर लेता है। इसलिए कि उसका अखलाक, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू, वो जो गुफ्तगू उसकी होती है वो इतनी मीठी होती है कि लोगों के दिल नहीं टूटते, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी गुफ्तगू की वजह से जो गम ज़दा आदमी होता है उसे सुकून मिल जाता है, उसे तसल्ली। देखें, इंसान ने इंसान रहना है, उसने ना फरिश्ता बनना है माज़ अल्लाह, ना उसने खुदा बनना है, उसने इंसान रहना है। लेकिन वो कुछ भी नहीं किसी का सवार सकता, सिर्फ इतना है कि अगर आने वाले की वो सिर्फ अश्कशोई कर दे, बात तवज्जो से सुन ले और जाते वक्त 2 जुमले तसल्ली के बोल दे, और उसके जो बोल हों वो जरा मीठे हों, मीठे कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा मी चख डिठियां पर इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। अगर अंदाज थोड़ा सा शुस्ता हो, अंदाज थोड़ा सा ठीक हो, लबो लहजा थोड़ा सा ठीक हो। अब हमारे जो जदीद स्कॉलर आए हैं वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन किसी बंदे की तरफ देख के ना आप तंजन हंसे हैं, सिर्फ तकलीफ होती है कि नहीं? तो आपने बात तो की कोई नहीं, इसका मतलब है लफ्जों का नहीं, लहजों का भी असर होता है, लहजों का भी असर होता है। जो लहजे होते हैं ये बड़े देरपा होते हैं, इनके अंदर बड़ी मुस्कुराहट होती है, इनके अंदर बड़ा प्यार होता है। और आप तुरशुरू होके जब कोई काम करते हैं, सख्त होके कोई काम करते हैं, तो फिर उसके अंदर हुस्न नहीं रहता, खूबसूरती नहीं रहती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, मैं बात को समेटूं, कलेजा ठंडा करता है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज्यादा अच्छे होंगे, उनको ना जरा नेड़े जगह मिलेगी, कुर्ब में जरा जगह मिलेगी, कुर्ब में। असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाने, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां कोल हुजूर दे बैठ रहना। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना, बैठा ही हुजूर दे। तो नबी पाक ने फरमाया, बैठ जाओगे मेरे करीब, पर शर्त है अखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा लबो लहजा शुस्ता होना चाहिए। जगह नेड़े मिल जाएगी, नेड़े जगह मिल जाएगी, पर पहले आने वालों को नहीं। कोई कहे मैं पहले गया हूं तो मिल गई, ना ना, उसे मिलेगी जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका लबो लहजा ठीक है, जिसका अंदाजे फिक्र अच्छा है। और इनका जवाब पत्थर से देना भी छोड़ दें, बस थोड़ा सा अपना अपने स्टाइल में नरमी लाएं।
अंदाज में नरमी लाएं। कई दफा आप सही बात भी करते हैं लेकिन वो लहजा ठीक नहीं ना होता, तो सही बात भी काबिल कबूल नहीं होती। वैसे एक बात अर्ज करूं, अगर रोज की बुनियादों पे जिस तरह थोड़ी सी बात करते हैं तो रोज करनी पड़ती है ना, रोज करनी पड़ती है। तो कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई बताए तो रोज खानी पड़ती है, परहेज बताए तो रोज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना लबो लहजे पे भी तवज्जो दें। जिस तरह मुंह रोज धोते हैं ना, धोना ही पड़ता है, तो इसी तरह अगर थोड़ा सा लहजा भी धोना शुरू कर देना। ये जो लोग आपसे थोड़ा थोड़ा शिकवा करते हैं, तो उसने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसका हक था कि वो शिकायत करता। तो कहीं तो ऐसा है ना, कहीं तो कोई तो बात बहू ने गलत की है ना कि सास रो रही है। कुछ तो सास ने ऐसा कहा है ना कि बहू बेचारी कपड़े बांध के बच्चों समेत कहती है गुजारा नहीं होता। कुछ तो ऐसा भैया आपने कहा है ना कि किसी शख्स के मनपसंद रोटी पकी है पर वो बेचारा 3 दिन से खा नहीं सका। कोई तो बात ऐसी हुई है ना कि सामने वाला तड़प के रोया है और हंसना भूल गया है। कुछ तो आपने कहा है ना, कुछ तो आपने कहा है ना कि एक आदमी तैयार हो गया है कि अब इस मोहल्ले में रहूंगा ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि लोग परदेसी होने लग गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि सालों बसने वालों ने इलाके छोड़ दिए हैं। कुछ तो हम ऐसा तलक करते हैं कि हमारे अपने फिर ठान लेते हैं कि बस भाई आज के बाद तुझसे मिलना नहीं। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर का सिर्फ लबो लहजे का सख्त होना अगर हम ठीक कर लें तो हो सकता है हमारे दाएं बाएं वाले बहुत सारे लोग सुख में आ जाएं, प्यार में आ जाएं, उनको थोड़ा इत्मीनान होने लग जाए। अपने लहजों पर, अपने उठने बैठने पर, मेल मिलाप पर थोड़ी तवज्जो दें, थोड़ा सा ख्याल करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम समझने की तौफीक अता फरमाए।